नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना चैनल मुकेश कुलार ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है माध्य। माध्य माध्य के बारे में हम आज बेसिक से एडवांस तक का सफ़र तय करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। माध्य को समांतर माध्य और औसत भी कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। यह है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ हमें जो डाटा दिए गए हैं ये सभी प्रेक्षण कहलाते हैं। तो चलिए अब डाटाओं को यहाँ इस सूत्र में रखते हैं। तो अपने पास आ गया 2 + 6 + 8 + 5 + 4 + 9 + 6 + 5 + 4 + 6 और नीचे है प्रेक्षणों की संख्या। तो जो डाटा दिए गए हैं इनको काउंट करके अपन नीचे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ गए अपने पास 10। अब जो यहाँ पे प्लस का निशान लगा है तो अपन सभी का प्लस कर देंगे, योग कर देंगे। तो योग करते हैं अपन इनका 2 + 6 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 4 25, 25 + 9 34, 34 + 6 40, 40 + 5 45 और 4 49 और 55। तो अपने पास आ गया 55। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 का इसमें भाग दे देंगे। 10 का भाग देना बड़ा आसान है। अपने जो राइट हैंड है उसकी साइड से एक अंक लेकर उसके वहाँ पे अपन दशमलव लगा देंगे। तो अपना आंसर आ गया 5.5। एक और उदाहरण लेते हैं और उससे इसको और अच्छे से समझते हैं। तो मैंने अगला उदाहरण आगे लिख रखा है। निम्न लिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अपने पास कुछ डाटा दिए गए हैं। अब अपन इसका माध्य ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी यहाँ पे अपन सूत्र लिखेंगे। माध्य का माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। बच्चों ध्यान रहे कि हर प्रश्न में सूत्र ज़रूर लिखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सूत्र लिखने के नंबर मिलते हैं। यदि आपने सूत्र नहीं लिखा है तो एग्जामिनर आपका हर प्रश्न में आधा अंक काट सकता है। तो याद कर आप हर प्रश्न में सूत्र लिखेंगे। तो इसमें अपन डाटा को फिल करेंगे। 40 + 91 + 74 + 80 + 75 + 42 + 49 + 63 + 95 + 81 + 72 + 54 + 66 + 38 और +
55। ये सभी डाटा अपन ने योग के रूप में लिख दिए हैं। अब अपन को इसकी काउंटिंग करके नीचे लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये टोटल मिला के 15 है, तो मैं लिख देता हूँ बटा 15। अब इनको ऐड कर लेंगे तो जोड़ने पे हमें प्राप्त होता है 975। और इसमें डिवाइड करना अपन को 15 से। तो 15 का पाड़ा बोलेंगे अपन। तो अपने पास आते हैं 15 छिकी 90। तो 6 बार बच गए अपने पास 7। 7 के आगे 5 लिखने पे अपने पास मिले 75। वापस 15 का पाड़ा बोलते हैं। 15 5 75। तो अपना आंसर आ गया है 65। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो आप आगे भी इसी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, दूसरी प्रकार के प्रश्न में हम एक तालिका या टेबल दी जाती है, उसका हमें माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। अब हम इस प्रकार के उदाहरण को हल करते हैं। देखिए, उदाहरण हमने लिया है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमें एक टेबल दी जाएगी और इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हमें कहा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल को इस प्रकार से लिखते हैं। x यहाँ लिखेंगे और जो बारंबारता है f उसको यहाँ लिखेंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 5 6 7 8 9 और 10। अब जो f की वैल्यू दी गई है वो भी यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 8 6 12 7 5 और 6। तो इस प्रकार के जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो यहाँ पे अपन को दो वैल्यू और चाहिए। एक तो सिग्मा fx की वैल्यू चाहिए और एक चाहिए सिग्मा f की। सिग्मा f की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो f की जो ये लाइन है इसमें जो नंबर्स दे रखे हैं इनको अपन जोड़ लेते हैं। जोड़ को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे सिग्मा बोला जाता है। तो अपन इसको जोड़ लेंगे। 8 और 6 14, 14 और 12 26, 26 और 7 33 और 5 38 और 6 44। तो अपने पास आ गए 44। अब अपन को कैलकुलेट करना fx। तो एक नया टेबल बनाते हैं इसके आगे fx की। fx का मतलब है f की लाइन का x की लाइन के साथ में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना 8 पंजो 40। 6 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे तो अपने पास आएंगे 36। 12 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो अपने पास आएंगे 84। और 7 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे तो अपने पास आएंगे 56। और 5 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो अपने पास आएंगे 45। और 6 का पाड़ा 10 बार बोलेंगे तो अपने पास आएगा 60। तो इस प्रकार से एक नई वैल्यू अपने पास आ गई fx की। अपने टेबल बना ली है fx की। अब अपने पास पूछ रहा है सिग्मा fx। तो अपन क्या करेंगे, इसको वापस अपन जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे 6 और 4 10, 6 16, 16 और 5 21, 21 का 1 2 लग गई एसएल की। 2 इसमें ऐड कर देंगे 6 और 3 9, 9 और 8 अपने पास आ गए 17, 17 और 5 22, 22 और 4 अपने पास आ गए 26। और 26 में 6 जोड़ दिए तो अपने पास आ गए 32। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई अपने पास सिग्मा fx की 321 और सिग्मा f की 44। इन दोनों को अपन यहाँ पे सूत्र में रख देंगे तो अपने पास आएगा 321 बटा 44। अब अपन को क्या करना है कि 321 में 44 का भाग देंगे। तो अपन भाग देंगे तो अपने पास यहाँ पे आएगा 7.2। तो अपना आंसर हो जाएगा 7.2।
दोनों। बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न हैं, वो 2 अंक के होते हैं। तो आप यदि इस तरीके से इसको हल करते हैं तो आपको पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा एक प्रकार के प्रश्न और पूछे जाते हैं, वो हैं जैसे इसी प्रकार अन्य कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3 ऐसे ऐसे जो। तो अपने पास पहली 5 पूछी हैं तो अपन क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 ये ले ली। अब सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर प्रेक्षणों का बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो अपने पास आ गए प्रेक्षण है 1, 2, 3, 4 और 5 और काउंट करेंगे तो ये है 5। अब इनको ऐड कर लेंगे, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 बटा में 5 से डिवाइड किया, कितना है अपने पास 3। तो इसका माध्य है अपने पास 3। तो इसी प्रकार के प्रश्न अपन हल करते रहेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 सम संख्याएं होती हैं 0, 2, 4, 6 और 8। तो प्रश्न माध्य निकालना, तो माध्य का सूत्र माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग है अपने पास 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। यहाँ पे अपने 5 ले लिए तो 8 को छोड़ देते हैं, तो 4 हो गई बटा में 4। ऐड करेंगे अपने पास इसको तो अपने पास आएंगे 12 और 4 का भाग दे देंगे 12 में, तो 4 3 12, अपना आंसर आ गया 3। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपका कोई इससे संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। इससे अगला टॉपिक भी हमारा माध्य से संबंधित होगा, जिसमें हम वर्ग अंतराल वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए। धन्यवाद।